Hi friends, Namaskar dosto. Hope all of you are absolutely doing great. First of all, thank you so much for giving me immense support that I could reach the 3000 milestone of subscribers. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. आज का टॉपिक है हाउ टू प्ले द रिकॉग्निशन गेम इन द कॉर्पोरेट जंगल. यस, हाउ टू प्ले द रिकॉग्निशन गेम इन द कॉर्पोरेट जंगल. ये आज का मुद्दा है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा, बहुत यूनिक टॉपिक होगा. इसके बारे में चर्चा हर जगह में है नहीं. यूट्यूब में तो बहुत ही कम मिलेगा एंड रियल लाइफ में भी बहुत कम मिलेगा. तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो देखते रहो. मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉर्पोरेट जंगल बोला इसलिए बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज लाइक अ जंगल. इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अगर आप फिट नहीं हो पा रहे हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जस्ट लाइक अ जंगल, अगर आप फिट नहीं हो पर आप अगर वीक हो, आप साइलेंट हो, तो दूसरा लोग आके आपको दबोच लेंगे, आपको खा लेंगे, आपको मार डालेंगे इन जंगल. सेम थिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अगर you are weak or you are a silent player and you are not boasting about your achievements and all, people will not allow you to survive in the corporate world. I am not saying that you falsely present yourself with some false statement. मतलब आप झूठा कहानी बता रहे हो आपके अचीवमेंट के बारे में. नहीं, आप कहानी मत करो. आप जो कर रहे हो, इफ यू आर हार्ड वर्कर, आई एम श्योर whoever is watching this video, they are looking forward to grow in their career and they are in their mid career. So I'm just talking about themselves who wants to grow and who wants to do something in the corporate world. Okay, so इसके लिए ना स्टोरी बिल्डअप करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी बिल्डअप करके अगर बताओगे ना पब्लिक को, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. ठीक है, अब जब आप स्टोरी तो बिल्डअप कर दोगे, आप ज्वाइन भी कर लिए कहीं, आप कोई प्रमोशन ले लिए, पर उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस के ऊपर अगर प्रश्न उठेगा, आएगा ही, क्योंकि यू हैव बिल्ट अ स्टोरी. बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप स्टोरी बिल्डअप मत करो. जो एक्चुअल काम कर रहे हो उसको ही थोड़ा पॉलिश करके ना बताओ लोगों को कि ये नहीं. मैं अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये एक झूठा ग्लास उठा के रख रहे हो, आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल. अगर आप झूठा ग्लास उठा के रख रहे हो तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलना कि भाई ये ग्लास था, यहाँ पे झूठा ग्लास, इट वाज लाइक द ग्लास वाज लाइंग देयर एंड इट वाज नॉट लुकिंग गुड एंड it could, the person who will use this glass might be affected due to infection. That's why I have kept that glass aside. तो ऐसा एक स्टोरी बना के पॉलिश करके जो भी अचीवमेंट है ना, ऐसे करके बोलो. तो मैं ना आज 6 सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा जो सब कर सकते हैं. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस गाइज. मैं 6 पॉइंट बताऊंगा जिसके आधार पे ना यू कैन मार्केट योर सेल्फ. तो क्या है 6 पॉइंट, आगे बढ़ते हैं. Whoever is watching this video, either they are from the FMCG or IT or tech or infra companies. ठीक है, बिजनेसमैन मेरा वीडियो देखते नहीं है, देखेंगे नहीं, कि वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं. बट जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, दे विल बी एबल टू रिलेट देमसेल्फ विद द पॉइंटर्स आई एम गिविंग. ओके, नंबर 1 पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट बहुत सिंपल है. Whenever you are attending a team meeting, okay, whenever you are attending a team meeting, always talk about what you have done in order to complete a certain task, the hard work behind that, completing that task, कि क्या क्या स्टेप आपने लिया. You have to discuss this in front of your manager and in front of your team members or colleagues as well. आप बताओ क्या क्या पॉइंट्स किए. You share your best practices. This will give a very positive note or a positive feeling to your manager or leader that this person is really doing a good job and he is kind of taking initiatives to share best practices. ये बहुत सिंपल पॉइंट है बट बहुत important step है in order to gain recognition from your manager. अगेन आई सपोर्ट दिस विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. अगर आप iPhone 15 खरीदने जा रहे हो, 2 स्टोर, ठीक है, फर्स्ट स्टोर यू हैव गॉन देयर एंड द सेल्समैन वाज ही वाज फॉलोइंग हिज रेगुलर दिस थिंग बिहेवियर विथ यू कि सर iPhone 15 ले लो, ये कैमरा बहुत ये है, इसका वो
सेंसर्स अच्छा है, इसका कैमरा का लेंसेज बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी, फोटोजेनिक, सिनेमैटिक शॉट्स, ये सब बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, आप कन्विंस हो गए, आप फिर भी आपका डाउट हुआ कि चलो मैं एक और दुकान में जा रहा हूँ। नेक्स्ट दुकान में गए एंड द सेल्समैन वाज फैंटास्टिक, सेइंग दैट ये आईफोन ले लो, आपका जिंदगी बन जाएगा, आपका फोटोग्राफी मस्त आएगा, यू विल बी अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। आईफोन 15 में ये फीचर है, वो फीचर है, ये इतना एडवांस है कि आपको 10 साल फोन खरीदना नहीं पड़ेगा। इतना कुछ बोला। ठीक है, तो आप किसके पास से फोन लोगे? आप सेकंड दुकान के पास से फोन लोगे, क्योंकि द सेल्समैन वाज सच अ पर्सन दैट ही कुड काइंड ऑफ कन्विंस यू कि भाई आईफोन तो मुझे लेना ही है। सो बी दैट सेल्स पर्सन, डोंट बी अ सेल्स पर्सन फॉर योर ओन अचीवमेंट। यू सेल योर सेल्फ, यू सेल योर अचीवमेंट, बिकॉज ना जो दिखता है वो बिकता है। सेकेंड पॉइंट, इफ योर स्टेक होल्डर इज गिविंग यू सम एक्सेप्शनल टास्क, थोड़ा हट के काम आपको मिल रहा है फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स, यू डू दैट टास्क एंड फिक्स अ कॉल विद दैट पर्टिकुलर स्टेक होल्डर एंड एक्सप्लेन दैट क्या क्या आपने किया है, क्या क्या हार्डवर्क, क्या क्या टाइम लगा, क्या एक्स्ट्रा टाइम लगा, कहाँ कहाँ से अप्रूवल आपको मांगना पड़ा इन ऑर्डर टू गो अहेड विद दैट टास्क। यू हैव टू शो केस, अदरवाइज आप काम करके दे दोगे ना, दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। स्टेक होल्डर्स बोलेंगे ये क्या है, तो एक्सेप्शन था कर दिया, बट आपको वो चीज सेल करना है भाई कि मैंने भाई तेरे लिए ये काम किया। सीना बजा के आप बोलो उसको कि आई हैव डन दिस हार्ड वर्क फॉर यू, आई हैव डन दिस एक्सेप्शन टास्क फॉर यू, एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट टास्क ऑन टाइम आई हैड टू गेट सच एंड सच अप्रूवल फ्रॉम सच एंड सच पर्सन, I had to kind of schedule a meeting, I had to give extra hours to complete that task, and then ultimately the result is in front of you. So ये चीज ना आप बोल बताओ स्टेक होल्डर्स को कि क्या क्या हार्डवर्क है। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस, वेन एवर यू कंप्लीट अ टास्क, an exceptional task given by your stakeholders, you fix a call with them and explain them the steps, and बातों बातों में ना indirectly you ask for an acknowledgement that it would be really helpful for me if you can acknowledge this particular task, or acknowledge this particular email that that this was being done on time and so the result was, because this will work on the long term। क्या होगा, ये अपरचल टाइम में बहुत हैंडी होता है ये सब ईमेल्स, आप सेव करते रहो, और whenever the time comes reveal these emails to your leader। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट इज डोंट जस्ट बी अ डूअर। ठीक है, आपको काम बताया आप कर दिए, ऐसा मत बनो। ऐसा बनोगे तो लॉन्ग टर्म में तो आप काम खत्म कर रहे हो। ठीक है, काम खत्म करने का चक्कर में, बट क्या रिजल्ट हो रहा है, कुछ नहीं। लोग और भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट क्या कैसे हुए? आपको डिफरेंशिएट अपने आप को करना पड़ेगा by just not doing things but asking questions to your stakeholders, to your manager, to your anyone who gives you a task कि क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, डोंट आस्क क्वेश्चंस विच आर इरेलीवेंट, आई एम टेलिंग, बट आस्क क्वेश्चंस कि मेरे को ये अगर ये काम दे रहे हो, इसका क्या बेनिफिट होगा। ओके, that's the thing। And whenever you're going with an issue to your manager or to your stakeholders, always make sure you go with a solution as well, that this is this and this, I can foresee a problem, but this can be a solution. Just tell me if you think like a CEO of a company, think like a leader, a senior leader of a company. Though you might be an assistant manager, or though you might be an senior executive or junior HRBP, but think like a senior leader, because जब तक मन में नहीं सोचोगे तब तक होगा नहीं। यू हैव टू मैनिफेस्ट योर सेल्फ एज अ सीनियर लीडर, तभी वो आएगा। देखो स्टेज में क्या होता है ना, जब अगर स्टेज में अगर कहीं थिएटर देखने गए, कहीं पे देखने गए ना, जो गाना गाते हैं कि कुछ भी, इफ someone is performing a Shahrukh Khan dance, they think themselves as Shahrukh Khan for that point of time। कोई लल्लू भल्लू जो भी है, पर वो अपने आप को उस 3-4 मिनट के लिए ना अपने आप को शाहरुख खान समझता है कि मैं शाहरुख खान हूं, मैं ऐसे करके डांस कर रहा हूं। तो वो चीज लेके आओ। वेन एवर यू एंटर द ऑफिस, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सीनियर लीडर। अगर आप खाली ऑफिस जा रहे हो, बैग उठा के 9 to 6 काम करके आ रहे हो वापस, 4 एस्केलेशन आ गया,
चार कुछ इधर उधर हो गया तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है. मैनेजर विल नॉट इवन टॉक टू यू. सो यही है कि मेरा मुद्दा बोलने का यही है कि बी ऑलवेज, योर attitude should be like a senior leader. Your attitude should be a senior leader, and think like that ki if I would have been in the place of my manager would have asked this question, so what would be my answer? So ऐसे करके prepare yourself, because at the end of the day your leaders will see the maturity level, your your capacity to kind of cope up with stress, your capacity to understand things. They will monitor all these things. Last but not the least, very important point, record all your achievement in an Excel sheet and save all the appreciation and thank you emails sent by your stakeholders, by your manager, whoever it is. Save it. ठीक है, ये आपको बाद में ईयर एंड में काम आएगा भाई. दिस इज योर अग्नि मिसाइल. ठीक है, ये आपका, I'm telling you from my personal perspective, and I'm telling you whatever I tell. I tell this to my team as well, to others who comes for consultancy to me, that always record your achievements wherever required. In case of any arguments, or in case of any, if someone challenges ki you have not what you have done. Appraisal time में ये होता है ना, your manager suddenly he becomes aloof in saying that what you have done great, tell me. So these will be your supporting documents during your appraisal time. Always record the emails, always record your achievements in an Excel sheet and keep it. Okay. And apart from this, if you are receiving any acknowledgement email from your stakeholder, always make sure to forward that email to your manager. Irrespective of he or she is being copied or not in that original email, doesn't matter. But from your end, you always have to make sure that आप वो मेल फॉरवर्ड करो अपने मैनेजर को. एंड मैनेजर एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, तीसरे टाइम में ना he will be bound to acknowledge your achievement via email. कि भाई एज ए ह्यूमन टेंडेंसी, अगर मेरे पास कोई अप्रिसिएशन ईमेल कोई भेजा है मेरी टीम वाले के पास, आप भेजो, एक दो बार भेजो, वो कुछ नहीं बोलेंगे. तो फिर आप जाके बताओ कि सर हैव यू रिसीव, I hope you have seen that email, acknowledgement email. तो आपका वो expectation, he will understand कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं. All what he wants is an acknowledgement. So being a manager, अगर मेरा टीम कोई अच्छा एकदम मस्त काम कर रहा है, मुझे टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बेस में वो लोग क्या मांग रहे हैं, छोटा सा एक्नॉलेजमेंट ईमेल, थैंक यू ईमेल फ्रॉम योर मैनेजर. तो मैं क्यों नहीं दूंगा? मैं ज़रूर दूंगा भाई. काम कर रहा है बंदा, हार्ड वर्क कर रहा है, मैं ज़रूर उसका एक्नॉलेजमेंट करूंगा. सो ये चीज़ है. और भाई कभी शर्माना मत. आप शर्माए तो गए. अभी वो मुंह छुपा के काम करना, अब मैंने आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल, लाइक मुंह छुपा के काम करो कि भाई मेरे को शर्म आ रहा है अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए, भाई आप तब तो आप गए. यू विल बी इन दैट रैट रेस. यू हैव टू बी शेमलेस. यू हैव टू बी दैट बोल्ड इनफ टू एडवर्टाइज योर सेल्फ. अगेन आई एम टेलिंग यू, जो दिखता है वो बिकता है. अगर आप नहीं दिखे कॉर्पोरेट में, अगर आप नहीं दिख रहे हो कहीं पे, if you are not in the limelight or you're not in that boundary of achievers, then no one will give you any reward, no one will ever promote you. आपका जो हक है आपको खुद ही छीनना पड़ेगा. तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. एंड आई विल कम अप विथ another relevant topic video in this week very soon, probably by Thursday or Friday. See you soon and take care of yourself.